8 मार्च को पटना में जदयू के दफ्तर के बाहर ढोल बज रहे थे। कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे। अंदर एक 50 साल का इंजीनियर पार्टी का दुपट्टा उठ रहा था, निशांत कुमार, जिसने जिंदगी भर कहा कि उसे राजनीति से कोई मतलब नहीं। वो उसी पार्टी में शामिल हो रहा था जिसे उसके पिता नीतीश कुमार ने बनाया था। और उधर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे, जो कह रहे थे कि बीजेपी ने बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू कर दिया, नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया। बिहार की राजनीति में एक युग खत्म हो रहा है और एक नया मुकाबला शुरू होने वाला है। तो सवाल यही है, अगर आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती है तो किसके पास क्या ताकत है और क्या कमजोरी, आज इसी पर बात करते हैं। बिहार की राजनीति को समझना हो तो पहले यह समझना होगा कि यहाँ सरनेम सिर्फ नाम नहीं होता, वो एक राजनीतिक ताकत होता है। बिहार के 23 मुख्यमंत्रियों में से कम 7 राजनीतिक परिवारों के सदस्य सत्ता में आते रहे हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि वंशवाद कोई अपवाद नहीं बल्कि एक स्थापित परंपरा है। इसी परंपरा के 2 अलग अलग चेहरे हैं, एक तेजस्वी यादव और दूसरे निशांत कुमार। तेजस्वी आरजेडी के नेता हैं, उनके पिता लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा नाम रहे हैं। तेजस्वी को राजनीति विरासत में मिली है और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया, अपना रास्ता भी बनाया। निशांत कुमार की कहानी बिल्कुल उल्टी है। नीतीश कुमार ने साल 2017 में खुद कहा था कि न मेरा बेटा न परिवार का कोई और सदस्य राजनीति में है। 2024 के चुनाव में भी वो यही बात दोहरा रहे थे, लेकिन अब 8 मार्च को निशांत कुमार ने औपचारिक रूप से जदयू ज्वाइन किया। उनके पिता के राज्यसभा जाने की घोषणा के ठीक बाद, यानी जो नेता सबसे ज्यादा वंशवाद के खिलाफ बोलता था, उसका बेटा अब उसी पार्टी का चेहरा बनने जा रहा है। इसमें एक गहरा विरोधाभास है और बिहार की राजनीति इसी विरोधाभास से बनती है। देखिए, तेजस्वी यादव का जन्म 1989 में हुआ, उम्र करीब 36 साल है। दिल्ली में पढ़े, क्रिकेट खेला और फिर सीधे राजनीति में आ गए। 2015 में पहली बार चुनाव लड़ा, उसी साल बिहार के डिप्टी सीएम बने। उसके बाद से वो लगातार बिहार की राजनीति के केंद्र में है, कभी सत्ता में, ज्यादातर विपक्ष में, लेकिन हमेशा चर्चा में रहते हैं। निशांत कुमार 50 साल के हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, दशकों तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहे, शांत और सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे। राजनीतिक मंचों पर उनकी मौजूदगी न के बराबर थी, इसलिए जब वो जदयू में शामिल हुए तो कई लोगों के लिए यह एक असली चौंकाने वाली खबर थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि निशांत की एंट्री पारंपरिक वंशवाद जैसी नहीं लगती। उन्हें कभी राजनेता बनाने की कोशिश नहीं की गई जैसे लालू के परिवार में की गई। यह एक असली सरप्राइज है। अगर अनुभव की बात करें तो यही दोनों के बीच सबसे बड़ा फासला दिखता है। तेजस्वी कई चुनाव लड़ चुके हैं, सरकार चला चुके हैं, विपक्ष का नेतृत्व किया है, युवाओं को रोजगार का वादा करके उन्होंने एक अलग राजनीतिक पहचान बनाई है। जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान किया, तेजस्वी ने तुरंत बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे, बीजेपी ने उन्हें हाईजैक कर लिया। यह एक तेज तरार जमीनी राजनीति की भाषा है। निशांत कुमार के पास इस तरह का कोई अनुभव नहीं है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। यह विनम्र शुरुआत है, लेकिन बिहार जैसे जटिल राज्य में इतने से काम नहीं चलता। सूत्रों के मुताबिक निशांत कुमार जल्द ही बिहार के अलग अलग इलाकों का दौरा शुरू करेंगे और शुरुआत चंपारण से हो सकती है, वही इलाका जहां से नीतीश कुमार ने भी अपनी राजनीतिक यात्राएं शुरू की थी। ताकत, कमजोरी और असल खेल क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। तेजस्वी की सबसे बड़ी ताकत उनका वोट बैंक है, यादव और मुस्लिम वोटर, लेकिन उनकी कमजोरी भी वही है। आरजेडी पर जंगल राज का पुराना दाग लगा है और वो जब तक इस सीमित जातीय ढांचे से बाहर नहीं निकलते, सत्ता का रास्ता मुश्किल रहेगा। निशांत की सबसे बड़ी ताकत नीतीश कुमार की विरासत है, सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, महिलाओं के लिए काम। बीजेपी के सूत्र भी मानते हैं कि नीतीश कुमार अभी भी राज्य की राजनीति का एक्स फैक्टर है, लेकिन यह विरासत तभी काम करेगी जब निशांत खुद को जनता के बीच स्थापित कर सके, और अभी वो मंजिल बहुत दूर है। अटकलें हैं कि निशांत कुमार को नई सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी का अपना एजेंडा है। वो पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है। जदयू के भीतर बीजेपी के साथ विलय की फुसफुसाहट भी है। हालांकि वरिष्ठ नेता इसे दूर की कौड़ी बताते हैं, लेकिन राजनीति में दूर की कौड़ी कब पास आ जाए कोई नहीं जानता। तो यह मुकाबला सिर्फ 2 नेताओं का नहीं,
एक तरफ लालू यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति की विरासत है जिसे तेजस्वी आगे ले जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की सुशासन की राजनीति है जिसे निशांत ने अभी अभी थामा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या निशांत कुमार इस विरासत को जनता तक पहुंचा पाएंगे? क्या एक इंजीनियर जो 50 साल की उम्र में पहली बार राजनीति में आया है वो बिहार की जटिल और कठोर राजनीति में टिक पाएगा? और क्या तेजस्वी यादव जो विपक्ष की राजनीति का चेहरा है कभी बिहार की जनता का वो भरोसा जीत पाएंगे जो उन्हें सत्ता तक पहुंचाए? जैसा नीतीश कुमार के करीबी ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, तो बिहार की राजनीति का अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। तो बने रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। और निशांत कुमार को लेकर, तेजस्वी को लेकर और बिहार के भविष्य को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कॉमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।